पिछले टर्न पे हम लोग पढ़े थे यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस। इसमें हमने 3 थ्योरम को प्रूव कराया था। पहला थ्योरम था d1x, y, दूसरा थ्योरम था dpx, y, और तीसरा था d*x, y। इन तीनों थ्योरम मिल करके एक स्पेस बनाते थे जिसका नाम दिया गया यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस। यहाँ तक हो चुका था। इसकी खासियत क्या है कि यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस में जो तीनों थ्योरम है, तीनों थ्योरम में से एक थ्योरम एग्जाम में मोस्टली आता है, चाहे d1x, y का हो, चाहे dpx, y का हो, चाहे d*x, y का हो। इसमें से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका dpx, y का ही है जो बार बार आता है। dpx, y आपका क्या है? समेशन i to i = 1 to n mod of xi minus yi पर पावर p और पूरे का होल पावर था 1/p। ये जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आता है और ज़्यादा चांस रहता है इसका आने का। यहाँ तक तो हो चुका था। आज हम लोग पढ़ेंगे बाउंडेड एंड अनबाउंडेड मैट्रिक स्पेस। बाउंडेड मीन्स होता है जो सीमित हो, फाइनाइट हो, जिसका स्पेस क्या हो, फाइनाइट हो, उसे क्या बोलेंगे? बाउंडेड। जिसका फाइनाइट नहीं होगा उसे क्या बोलेंगे? अनबाउंडेड। ठीक है। डिफिनीशन पर देखते हैं इसका क्या डिफिनीशन होता है। तो लिखते हैं लेट XD be a metric space. Let XD be a metric space we say that X be bounded if there exists a positive real number m such that positive real number m such that dx, y is less than equal to m for every pairs of points x and y of x। एक बार डिफिनीशन को समझ लिया जाए। कह रहा है मान लिया एफ डी कोई मैट्रिक स्पेस है, तो हम कहते हैं एक्स भी बाउंडेड, क्योंकि एक्स क्या है? बाउंडेड है। कब बाउंडेड है? कह रहा है इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर, यदि कोई एक पॉजिटिव रियल नंबर m एग्जिस्ट करे। कैसे? सच दैट dx, y इज लेस देन इक्वल टू m। dx, y इज लेस देन इक्वल टू m। d क्या है? आपका डिस्टेंस है। किस किस के बीच में? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। वो 2 पॉइंट्स कौन कौन सा है? x एंड y। यानी कि x और y के जो बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होगा? m से छोटा होगा या m के बराबर होगा। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज लेस देन इक्वल टू m।
यानी कि x और y के जो बीच की दूरी होगी वो हमेशा क्या होगी, m से छोटा होगी या m के बराबर होगी। या दूसरे शब्दों में ये कह लिया जाए कि जो x और y के जो बीच की दूरी है उससे m क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा या m क्या होगा, उसके बराबर होगा। ठीक है, दोनों एक ही बात हुआ, चाहे इधर से कहिए चाहे इधर से कहिए, दोनों डिस्टेंस के बीच की दूरी m से क्या होगा, छोटा होगा, m के बराबर हो गया। या दोनों डिस्टेंस के बीच की दूरी जो होगा दोनों डिस्टेंस के बीच की जो दूरी होगी वह क्या होगा, m से छोटा होगा, या m जो होगा इन दोनों डिस्टेंस के बीच की जो दूरी है उससे m बड़ा होगा या बराबर होगा। अच्छा, ये कंडीशन अगर फॉलो करता है तो हम कहेंगे क्या है, बाउंडेड है। अगर ये कंडीशन फॉलो ना करे तो हम क्या बोलेंगे, ये स्पेस क्या होगा, अनबाउंडेड मैट्रिक स्पेस होगा। मतलब सिंपल सी बात है कि हम लिख सकते हैं ए मैट्रिक स्पेस, a metric space is said to be unbounded if it is not bounded, if it is not bounded। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगा तो वह क्या होगा, अनबाउंडेड होगा। क्लियर। चलिए एक थ्योरम देखते हैं। ये एक थ्योरम दिया हुआ है, लेट XD बी एनी मैट्रिक स्पेस एंड लेट M be a positive real number, then there exists a metric D star on X such that the metric space X D star be bounded with diameter। ये डायमीटर है, डायमीटर मतलब जो दोनों पॉइंट के जो बीच की दूरी है उसे डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर X इज लेस देन इक्वल टू M, X इज लेस देन इक्वल टू M। तो हमको ये दिखाना है कि D स्टार X कामा Y ये क्या है, D स्टार X कामा Y ये मैट्रिक स्पेस। ठीक है, तो आइए प्रूफ करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है काफ़ी बार आ चुका है, जैसे 2008 में, 10 में और 2014 में भी आ चुका है। प्रूफ देखते हैं इसका। हम डिफाइन करेंगे D स्टार we define D star by D star X comma Y। This imply that MD X comma Y upon 1 plus D X comma Y for all X comma Y belong X। ठीक है, तो हमको शो करके दिखाना है कि D इज ए मैट्रिक। देन we shall show D star is a metric for X, D star a metric for X। कंडीशन वही फॉलो होगा। M1 का कंडीशन क्या है, dx कामा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। m का होगा ये भी 0 से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा कि dx कामा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू m होता है। तो जब dx कामा y m 0 से बड़ा है तो ये क्या होगा, बड़ा ही होगा। इसका मतलब ये हो गया
अगर यहाँ पे देख लें डी एक्स का वाई को मल्टीप्लाई कर दें तो एम डी एक्स का वाई अपान 1 प्लस डी एक्स का वाई, ये भी क्या होगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, डी स्टार, इसकी वैल्यू क्या होगी, डी स्टार है, डी स्टार एक्स कामा वाई, डी स्टार एक्स कामा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा फॉर ऑल एक्स कामा वाई बिना एक्स। क्लियर। M2 देखते हैं, M2 क्या कह रहा है, M2 का कंडीशन ये होता है डी स्टार एक्स कामा वाई इज इक्वल टू 0, यही होता है ना। या इसको हम लिख सकते हैं 0 के बराबर क्या है, तो हम लिख सकते हैं एम डी एक्स कामा वाई 1 प्लस डी एक्स कामा वाई, दिस इम्प्लाई दैट 0, और ये जो है इम्प्लाई कर जाएगा डी एक्स कामा वाई, और डी एक्स कामा वाई इम्प्लाई दैट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 कब होता है, जब एक्स बराबर वाई हो जाता है, एक्स बराबर वाई। तीसरा कंडीशन देखते हैं M3 का। M3 आपका सिमेट्रिक का कंडीशन है, तो डी स्टार एक्स कामा वाई, दिस इम्प्लाई दैट एम डी एक्स कामा वाई 1 प्लस डी एक्स कामा वाई, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम डी वाई कामा एक्स, दिस इम्प्लाई दैट 1 प्लस डी वाई कामा एक्स, दिस इम्प्लाई दैट ये आपका हो जाएगा डी स्टार वाई कामा एक्स। हेंस डी स्टार एक्स कामा वाई इज इक्वल टू डी स्टार वाई कामा एक्स। क्लियर है। चौथा कंडीशन दिखाते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी का। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी के लिए जेड लेना पड़ेगा, तो मान लेते हैं एक्स कामा वाई कामा जेड बिलोंग एक्स, देन तब ट्रायंगल इनइक्वालिटी निकालिए। और ट्रायंगल इनइक्वालिटी के लिए हम क्या जानते हैं, वी हैव डी एक्स कामा वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स कामा जेड प्लस डी जेड कामा वाई। ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। या इसको इनवर्स कर दें 1/डी एक्स कामा वाई, तो ये आपका ग्रेटर देन हो जाएगा 1/डी एक्स कामा जेड प्लस डी जेड कामा वाई। दोनों पक्षों में 1 को ऐड कर देते हैं, तो जब दोनों पक्षों में 1 को ऐड कर देंगे तो 1 प्लस 1/डी एक्स कामा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस 1/डी एक्स कामा जेड प्लस डी जेड कामा वाई। ठीक है। तब आगे क्या हो जाएगा 1 प्लस डी एक्स कामा वाई अपान डी एक्स कामा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस डी एक्स कामा जेड प्लस डी जेड कामा वाई अपान डी एक्स कामा जेड प्लस डी जेड कामा वाई। ठीक है। अच्छा, जब अब फिर इसका इनवर्स ले लेंगे। जब इसका इनवर्स ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा डी एक्स कामा वाई अपान 1 प्लस डी एक्स कामा वाई। तो जब ये इनवर्स लेंगे तो फिर ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा।
इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स कामा जेड प्लस डी जेड कामा वाई अपान 1 प्लस डी एक्स जेड प्लस डी जेड कामा वाई। अच्छा जरा देखिए, दोनों साइड में m का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों साइड में हम m का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, m डी एक्स कामा वाई अपान 1 प्लस डी एक्स कामा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू m डी एक्स कामा जेड अपॉन 1 प्लस डी एक्स कामा जेड प्लस एम डी जेड कामा वाई अपॉन 1 प्लस डी जेड कामा वाई। और इसको हम क्या लिखते थे, डी स्टार एक्स कामा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी स्टार एक्स कामा जेड प्लस डी स्टार जेड कामा वाई। ट्रायंगल इनइक्वालिटी देखिए यहाँ फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये चारों कंडीशन फॉलो कर गया। जब चारों कंडीशन फॉलो कर गया तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हेंस डी स्टार इज ए metric for x. D star is a metric for x. Also, D star x कामा y को जरा हम ऐसे लिखते हैं, m अपान 1 प्लस 1 अपान डी एक्स कामा वाई। जरा देखिए ये मैट्रिक स्पेस ही है, ये ऊपर जाएंगे तो ये वाला फॉर्म आपका आ जाएगा, ये नीचे हो जाएगा 1 प्लस डी एक्स वाई और ऊपर हो जाएगा एम डी एक्स कामा वाई। अच्छा ये क्या हो गया, एक स्पेस हो गया। तो स्पेस क्या लिखा है, स्पेस जो आपका है वह इज लेस देन इक्वल टू एम है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एवरी पेयर ऑफ पॉइंट्स x comma y of x, hence d star is a bounded metric for x with diameter x is less than equal to m, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो डायमीटर है वो क्या है, बाउंडेड है। जो बाउंडेड